जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला हम लोगों की चल रही है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग अंतिम चरण चल रहा है। इससे पहले वाली क्लास में हमने हड़प्पा पुरास्थल के बारे में आपको बताया, मोहनजोदड़ो पुरास्थल के बारे में बताया, लोथल पुरास्थल के बारे में बताया, सुतकागेंडोर के बारे में बताया, चान्होदड़ो के बारे में बताया और धौलावीरा के बारे में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा को पढ़ना है, बनावली के बारे में पढ़ना है, राखीगढ़ी के बारे में पढ़ना है, नवसारी पुरास्थल के बारे में पढ़ना है, सुरकोतदा पुरास्थल के बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो यहाँ से मिली थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कालीबंगा पुरास्थल। तो कालीबंगा पुरास्थल की अगर हम लोग बात करें तो जो कालीबंगा पुरास्थल हम लोगों राजस्थान में, हमने मैप में आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम बात करते हैं गुजरात, तो सबसे ज़्यादा पुरास्थल गुजरात में खोजे गए थे। उसके बाद जो है बाकी राज्यों में खोजे गए। तो यहीं पर आपका है, क्या नाम है जिसका, कालीबंगा पुरास्थल है। काला मतलब होता है, काली मतलब काला, बंगन मतलब चूड़ियाँ। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, रंग की चूड़ियाँ। और ये सारी की सारी जो चूड़ी थी वो किसकी बनी थी? मिट्टी की बनी थी, मिट्टी की बनी थी। अब ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी प्रदर्शित करता है। और ये सारी की सारी जो चूड़ियाँ थी वो टूटी फूटी थी, नहीं मिला है। अब इसको देख के अनुमान लगाया गया, इसका मतलब ये लोग बनाते थे, टूट जाती थी, या जब बना के उसको पहनते रहे होंगे तब ये टूट जाती थी। इसका इस तरह से कोई प्रमाण नहीं मिला है। मिट्टी की बनी हुई थी पक्की, और उसके बाद जो है उस पर काले रंग का पेंट लगा हुआ था। तो काले रंग की चूड़ियाँ, इसके कारण इसका नाम क्या दे दिया गया? कालीबंगा पुरास्थल। अब सवाल बनता है कि जो कालीबंगा पुरास्थल है आपका ये कहाँ है? तो आप देख रहे हैं ये है राजस्थान में। कहाँ आपका है? राजस्थान में। सवाल बनता है कि इसकी खोज 1951 में, इसके खोजकर्ता की अगर हम लोग बात करें, खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने क्या किया था? इसकी खोज की थी कालीबंगा पुरास्थल की। कालीबंगा पुरास्थल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो सबसे प्रमुख विशेषता है, वो काले रंग की चूड़ियाँ तो है ही है, लेकिन यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, इससे एकदम स्पष्ट हो गया कि कृषि जो लोग करते थे वो का प्रमाण मिला है। इसमें दो फसलों के एक साथ बोए जाने का प्रमाण था। इसमें दो फसलें जो थी वो एक साथ बोई जाती थी, दो फसलें एक साथ बोई जाती थी, दो फसलें एक साथ बोई जाती थी, एक साथ बोई जाती थी, एक साथ बोई जाती थी। ये जो दोनों फसलें थी, ऐसे एक लाइन में चना बोया जाता था, एक लाइन में ऐसे ऐसे, दूसरी लाइन में सरसों। इससे एकदम स्पष्ट हो गया कि जो नाली बनी हुई थी, एक नाली में सरसों बोए जाने का प्रमाण था, दूसरी नाली में चना। अब आप चना का जब टुकड़ा तोड़ोगे तो चना वो दाल बन जाती है। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंधोवासी किस जानकारी नहीं थी, तो दाल और गन्ने की जानकारी इनको नहीं थी। तो आप कहीं मिठास के लिए लोग किसका प्रयोग करते थे? तो मिठास के लिए लोग शहद का प्रयोग करते थे। ठीक, बाकी चना का तो प्रमाण मिल गया था, चने को तोड़ करके दो टुकड़ा, मतलब दाल का प्रमाण नहीं मिला था। तो अब चने का प्रमाण मिल गया था। तो दो लाइन में यहाँ बोई गई थी, एक लाइन में क्या बोया गया था? चना, और दूसरे लाइन में क्या बोया गया था? सरसों। चना और सरसों दो फसलों के एक साथ बोए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा पुरास्थल से मिला है। इसके अलावा और यहाँ से क्या चीजें मिली हैं? युग्मित समाधियां मिली हैं यहाँ से, युग्मित समाधियों का प्रमाण, युग्मित समाधियों का प्रमाण यहाँ से। इसके अलावा 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं ऐसे आप देखते होंगे बनती हैं, ये देखिए कुछ इसी तरीके से ये बनी हुई थी। ये जो अग्नि वेदिका बनी हुई थी, इसमें छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े मिले थे। ये हड्डी के टुकड़े हैं, ये हड्डी के टुकड़े। अब इसको देख के अनुमान लगाया गया कि जो हड्डी के टुकड़े थे ये किसके रहे होंगे? बगल में एक यूप था, यूप। यूप मतलब लकड़ी का जो कुंदा होता है, गाड़ देते हैं, जिसपे आप देखिए होगा
कसाई लोग बलि देते हैं। तो उसी अग्निकुंड के जस्ट बगल में एक यूप था। ये यूप लकड़ी का बना होता था। यूप का मतलब क्या होता है कि बलि देने वाला पात्र, बलि देने वाला पात्र। और ये किसका बना होता था? ये लकड़ी का बना था, सड़ी नहीं थी। क्योंकि पत्थर का अगर बनेगा तो उस पर धारदार औजार अगर मारेंगे तो वो धार उसकी जो है टूट जाएगी। तो 7 अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण मिला है, अर्थात 7 अग्निकुंड का मिला प्रमाण। कहाँ से? कालीबंगा पुरास्थल से। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से 2 फसलें एक साथ बोए जाने का प्रमाण मिला है। कालीबंगा पुरास्थल से आपके काले रंग की चूड़ियों का। इसके अलावा यहाँ की और क्या विशेषता है? कालीबंगा पुरास्थल से तीनों समाधि मिले हैं। एक तो दाह संस्कार वाले मिले हैं, एक आंशिक वाले भी मिले हैं, और एक कब्र के अंदर जो ये लोग खोद के गाड़ देते थे उसका भी। कहने का मतलब पूर्ण समाधि था, आंशिक समाधि था, और जो है वो क्या नाम है, दाह संस्कार वाला था। तो यहाँ से जो समाधियां मिली हैं, यहाँ से तीनों संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार का प्रमाण मिला है। यहाँ से तीनों था। अब तीनों में क्या है? एक दाह संस्कार आपका हो गया, एक आंशिक हो गया, और आपका दफन। तीनों संस्कार यहां से, अंत्येष्टि संस्कार की जो तीनों विधियां थी वो आपकी कहां से मिली थी? कालीबंगापुरा। हमने देखा कि अंत्येष्टि संस्कार के इनके यहाँ तीनों विधियां देखी गई हैं। ठीक, बाकी इसमें जो हड्डी का प्रमाण आपको बता रहे हैं ये यूप है। इसका मतलब हमें लगता है ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं किसी देवी या देवता की मान्यता रही होगी। जैसे आप देखिए हिंदू धर्म में काली जी की जो पूजा चढ़ती है उसमें लोग बकरा वकरा काट के उसको दाह कर देते हैं, इस तरह से। ठीक, तो ऐसे ही अपना इनका भी कुछ मान्यता रहा होगा, क्योंकि ये इस आकार में बना था। अगर मान लो ये लोग भून के खाते थे तो भून के तो इसे खुले स्थान पे भी खाते थे, इस तरह से रखने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं था। ठीक, उसके बाद क्या चीज़ थी? यहाँ से जो है इसके जो नगर थे, ये कालीबंगा पुरास्थल के, इसके नगर जो थे, नगर और दुर्ग अलग अलग थे। दुर्ग जो टीला वाला क्षेत्र था वो अगर अलग हुआ करता था, और नगर जो था वो अलग। और ये दोनों रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरे थे। हड़प धौलावीरा हमने आपको बताया, तो धौलावीरा बताया 3 रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरे थे, और इनके नगर भी अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे, और दुर्ग भी रक्षा प्राचीर अलग से। तो राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो यह जिला इसका जो है, जहाँ पर यह है, एक जिला भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। गंगानगर, या दूसरा नाम इसका है हनुमानगढ़। तो गंगानगर या हनुमानगढ़ से इसका प्रमाण मिला है। दूसरी चीज़ क्या यहाँ की सबसे जो बड़ी विशेषता पाई गई है वो क्या था कि कुछ भूकंप के साक्ष्य यहाँ, क्योंकि जो दीवारें थी वो थोड़ी सी क्रैक थी, हल्की सी झुकी झुकी थी। जो ईंट की दीवारें बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं झुकी हुई थी। तो कुछ ये बताया जाता है कि यहाँ से भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण मिले हैं। दूसरी चीज़ क्या थी? यहाँ से एक जो दफन वाली प्रक्रिया थी उसमें एक कब्र गड्ढा खोदा गया था, अंडाकार गड्ढा खोदा गया था। ये नहीं पता चला कि ये लोग जो इस तरह बनाते थे इसकी क्या विशेषता थी, लेकिन अंडाकार कब्र का प्रमाण जो है वो आपके कालीबंगा पुरास्थल से मिला है। अगली सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, एक बच्चे का सिर मिला है, और उस सिर में 6 छेद किए गए हैं। तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं शल्य सर्जरी ऑपरेशन की विधि को बतलाता है। तो यहाँ से जो बच्चे का एक सिर मिला है इसमें जो है वो 6 छिद्र किए गए हैं। इसमें क्या किया गया है? 6 छिद्र किया गया है, 6 छिद्र। तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन की विधि को बतलाता है, ऑपरेशन की बात करता है। अच्छा, शल्य उपकरण भी मिले हैं, शल्य उपकरण भी मिला है। इससे एकदम क्लियर हो गया कि इसका मतलब कि ऑपरेशन की जो विधियां थी वो इस समय थी। अब डॉक्टर कौन थे, उसका मतलब क्या था, इन सारी चीज़ों का तो प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हाँ इसका प्रमाण मिला है कि एक बच्चे का जो सिर मिला है उसमें 6 छिद्र किए गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशन, इसका मतलब ये लोग सोचिए कि आप कितना जो है सिंधु सभ्यता कितनी ज़्यादा डेवलप थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको मिल नहीं रहा है अभी तक।
जो बचा हुआ है वो भी आगे जब पूरा स्थल हम आपको पढ़ाएंगे, जो बचा हुआ है वो भी, कहने का मतलब है ये नगरीय व्यवस्था, एक समाज जो है, जो नगर में बसा रहता है, जो गांव में बसा रहता है, तो लोग ये मानते हैं कि जो नगर में बसा रहता है उस थोड़ा सा ज़्यादा उसकी व्यवस्था रहती है, जो गांव में रहता है वो थोड़ी सी कम रहती है। तो जब गांव में कम रहती है और शहर में ज़्यादा रहती है, तो आज वर्तमान समय में शहरों में जो जो चीज़ें हम लोगों को दिखती हैं, जो जो चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, वो सब चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। सोचिए, इतनी हजार पुरानी सभ्यता थी, उसके बाद भी प्रमाण मिले। और भाई बहुत कुछ रहे होंगे, रुई रहा होगा, प्लास्टर रहा होगा, सब कुछ रहा, लेकिन जो कैंची वगैरह थी, जो चौंकने वाला, टाँका लगाने वाला, तोड़ने वाला, छेद करने वाला जो औजार होता है डॉक्टरों का, वो सारा सब कुछ यहाँ से मिला है। तो इसको देख के अनुमान लगाया गया कि इसका मतलब ये लोग जो है काफ़ी डेवलप थे, है ना। यही कारण है कि इसको क्या कहा गया, नगरीय सभ्यता कहा गया। तो ये आपका कालीबंगा पुरा स्थल है। यहाँ से जो जो चीज़ें मिली, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने बता दी। और ये जो मिट्टी की चूड़ियाँ थी, इसको ये प्रदर्शित अर्थव्यवस्था को करता है कि भैया शौकीन तो रहे लोग हैं, लेकिन रोल्ड गोल्डन काम चलाते थे। जैसे आज भी लोग शौकीन होते हैं कि 5 तलक झुमकी पहन लिया जाए। अब 5 तलक झुमकी भाई सोने के लेने जाएंगे तो बहुत महंगा है, अपना इसे रोल्ड गोल्ड ले लिए, 100-200 रुपये का काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित कर रहा आज भी कि लोग शौकीन तो हैं और लेकिन उसी से काम चला रहे हैं, चुनमुन अपना पहिर के टहल रहे हैं। ये लोग बेचारे ओरिजिनल चूड़ी अगर नहीं बना पाते थे तो मिट्टी एक चूड़ी बना के फिट किए रहते थे। तो इन सारी चीज़ों का प्रमाण यहाँ से मिला है। जैसे भूकंप के भी प्रमाण, मतलब वही कि दीवारें थोड़ी सी हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी थी। बाकी नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये वही सरस्वती नदी के आसपास, थोड़ा सा सरस्वती या घग्घर नदी के आसपास वहीं पर था। सरस्वती नदी, सरस्वती जिसको क्या कहते हैं, घग्घर नदी। घग्घर जो वर्तमान में लुप्त हो गई है, उसी नदी के किनारे विकसित हुआ, उसका कोई बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरा स्थल हैं और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इसी में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि हरियाणा में कुछ पुरा स्थल पाए गए। जैसे आप देखिए, आपका हो गया हड़प्पा। यहाँ पे आपने सुतका गेंडोर पढ़ लिया, यहाँ पे आपने पढ़ लिया चान्होदड़ो, यहाँ पे आपने पढ़ा मोहनजोदड़ो, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपने पढ़ा लोथलपुरा स्थल, यहाँ से आपने पढ़ा धौलावीरापुरा स्थल, यहाँ से आपने क्या पढ़ लिया, कालीबंगा। अब इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं हरियाणा जिले में। तो हरियाणा जिले में 2 ही पुरा स्थल हैं, बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है राखीगढ़ी के बारे में, तो है ये सिंधु सभ्यता का नहीं, मतलब भारत का, सिंधु सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। और दूसरे नंबर पर आपका है धौलावीरा। सूरज भान ने इसकी खोज की है। तो 1969 ईस्वी में इसके जो खोजकर्ता हैं सूरज भान जी। अब ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में ही है। तो हरियाणा के जिंद जिले में, हरियाणा के जिंद जिले में राखीगढ़ी पुरा स्थल की विशेषता है कि ये भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल माना जाता है। खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई, भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल हरियाणा के जिंद जिले में है। अगला आपका है बनावली पुरा स्थल। बनावली पुरा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हरियाणा में है, ये भी हरियाणा, लेकिन ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जिंद जिले में कौन है और हिसार जिले में कौन है, इसको याद करने की ट्रिक, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि बनावली भी दे देगा और राखीगढ़ी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार दोनों हरियाणा में तो है लेकिन कौन जिंद है जिले में और कौन हिसार जिले में है। देखिए बनावली राखीगढ़ी, लास्ट में क्या है, डा, डा, ये दा, ऐसे तो इसको घुमा दीजिए, इसको ऐसे थोड़ा सा निकाल दीजिए, ये दा बन जाएगा। तो इस ट्रिक से याद करिए, जिंद गढ़ी, जिंद गढ़ी, मतलब लास्ट में ये दा बन जाएगा और ये आपका दा हो जाएगा, तो जिंद जिले में। तो जब एक आपका जिंद जिले में हो गया तो दूसरा आपका हिसार जिले में हो ही जाएगा। इसकी सबसे ज्यादा विशेषता क्या है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है, ये यहां से जल निकासी का अभाव देखा गया। घरों में, अंदर
घरों में सोख्ता सोख्ता बने थे। घर के अंदर जो है सोख्ता बने थे, ऐसे लिख लीजिए सोख्ता, ये सोख्ता बने हुए थे। तो सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको कहां बताया था, धौलावीरा पुरास्थल में। धौलावीरा पुरास्थल से पत्थर की टंकी और पक्की मिट्टी की बनी पाइप, पतली पतली नाली का प्रमाण मिला है। और जल उन्नत प्रबंधन की सबसे बेहतर व्यवस्था थी। और जल निकासी का अभाव कहां से देखा गया, तो बनावली पुरास्थल से। बनावली की बड़ी दयनीय स्थिति थी, अगर तनिको पानी बरस जाता था तो एकदम चारों तरफ भर जाता था, निकलने की पानी व्यवस्था नहीं थी, घरों के अंदर सब लोग सोख्ता बनवाए रहते थे। अगली विशेषता यहाँ की क्या है, यहाँ की अगली विशेषता कि जो बनावली पुरास्थल है, यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है, प्रमाण मिला है हल का। अब जो किसान खेत जोतता था वही हल का प्रमाण है। यहाँ अब इससे एकदम और मजबूत हो गया कि इनकी जो खेती वाली व्यवस्था थी वो बहुत ही शानदार थी। भाई अभी आपने देखा कि कालीबंगापुरा स्थल जो है, यहीं से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और कालीबंगा से अलंकृत ईंट का भी प्रमाण मिला है, अलंकृत ईंट का प्रमाण, अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है, प्रमाण मिला है अलंकृत ईंट का। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का, और जो जुता हुआ खेत था वो इसे कूण बनी हुई थी, नाली बनी हुई थी। तो जब मिट्टी का बना हल मिला है तो इससे अनुमान लगाया गया, इसका मतलब ये लोग खेती किसानी पे विशेष ध्यान देते रहे होंगे। यही कारण है कि यहाँ से इन सारी चीज़ों की जानकारी इनको मिली है। तो हरियाणा से जो दो बेहतरीन चीजें मिली हैं, जल निकासी का तो एकदम अभाव देखा गया, और यहाँ से मिट्टी का बना हल का प्रमाण मिला है। और यहाँ से क्या मिला है, बनावली से, बनावली पुरास्थल की। अब जैसे हरियाणा में है तो क्लियर हो गया। अब इसकी खोज की अगर बात की जाए, इसकी खोज 1974 ईस्वी में, इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता तो आर.एस. बिष्ट साहब, इसको खोजा गया। यहाँ की विशेषता यह है कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें यहाँ से पाई गई हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें पाई गई हैं। सबसे जो बेहतरीन चीज यहाँ से थी, क्या थी, यही एक पुरास्थल आपका जो बनावली है, यहाँ से कुछ ऐसे प्रमाण मिले, जो औजार वगैरह मिले, उनका जब समय निकाला गया तो वो पता चला कि प्राक हड़प्पा भी है, हड़प्पा के समय भी है, और हड़प्पा के बाद का समय है। हमने कैल्कोलिथिक चाल्कोलिथिक पढ़ाया था, तो ये जो था, इसका जो था, ये प्राक हड़प्पा था, प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा का मतलब है कि हड़प्पा से पहले, फिर उसके बाद ये हड़प्पोत्तर, मतलब हड़प्पा के समय, और प्लस इधर हड़प्पोत्तर, हड़प। तो जो हड़प्पा पूरा सिंधु सभ्यता थी, यहाँ से जो कुछ प्रमाण मिले बनावली के, वो प्राक हड़प्पा मतलब कि हड़प्पा से पहले, हड़प्पा से पहले, फिर इधर जो है वो हड़प्पा के समय, हड़प्पा के समय, हड़प्पोत्तर मतलब हुआ कि हड़प्पा के बाद, हड़प्पा के बाद, है ना। यह एक ऐसा पुरास्थल था कि जो यहाँ से कुछ प्रमाण पाए गए, वो हड़प्पा से पहले भी देखे गए, हड़प्पा के समय के भी देखे गए, और हड़प्पा के बाद भी देखे गए। तो इससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति जो है वो बहुत प्राचीन काल से क्या है, मिलती जुलती आपकी मानी जाती है। मकान मिले हैं, और उन मकानों के अंदर संभवतः कुछ अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण मिला है। कुछ ऐसे मकान मिले हैं, उन मकानों में अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण मिला है, मकानों के अंदर मिली हैं, अग्नि वेदिकाओं का कुछ प्रमाण वगैरह मिला है। बाकी बनावली पुरास्थल से आपका ये क्लियर हो गया। राखीगढ़ी से 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई थी, हरियाणा के जिंद जिले में है, हमने ट्रिक आपको बता ही दिया। और ये भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल है, और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से उस तरह से चीज़ें नहीं मिली हैं। ठीक, अब आपने क्या यहाँ देख लिया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया। अब जो और महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं और उनसे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैप बना के उन पुरास्थलों को दिखा देते हैं और वहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है उसको दिखा देते हैं। इसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कुड़ाल पुरास्थल।
कुड़ालपुरा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये हरियाणा के हिसार जिले में है। ये जो कुड़ालपुरा स्थल है ये आपका कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ से चांदी का ढेर का प्रमाण मिला है। अब इसको देख के अनुमान ये लगाया गया, इसका मतलब ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन तांबे से परिचित थे, चांदी से परिचित थे और कांसा से परिचित थे, क्योंकि इन तीनों चीज के प्रमाण यहाँ से मिलने प्रारंभ हो गए थे। हरियाणा में आपने 3 पुरास्थल देखा, एक आपने राखीगढ़ी देखा, एक आपने बनावली देखा और एक आप कुड़ाल देखे। तो कुड़ाल की सबसे विशेषता है कि यहाँ से चांदी का ढेर का प्रमाण मिला है। यहीं पर मांडा पुरास्थल, ये हमने आपको पहले ही बताया जा चुका है आपको, ये सबसे उत्तरी पुरास्थल है मांडा पुरास्थल। मांडा पुरास्थल जो है ये आपका कहाँ है? J&K में, J&K में है। रोपड़ पुरास्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका पंजाब में है, पंजाब में, पंजाब। रोपड़ पुरास्थल पंजाब में है, भारत वाले पंजाब, भारत के, पाकिस्तान वाले नहीं। इसकी विशेषता क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का खोजा गया पहला पुरा स्थल था, या पहला पुरा स्थल। कौन? आपका पंजाब। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया भारत का पहला पुरा स्थल था। दूसरी विशेषता यहाँ की क्या है कि यहाँ से जो आपका रोपड़ पुरा स्थल है एक कब्र मिली है। क्या मिली है? एक कब्र का प्रमाण मिला है, एक कब्र का प्रमाण, एक कब्र का प्रमाण। और इस कब्र में जो है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। किसका मिला है? कुत्ते का। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। बाकी हमने मध्य पाषाण, नवपाषाण कालीन स्थल जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम बताया है कि वहां से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए। बाकी यहीं पर एक पुरा स्थल था, ये लोथल पुरा स्थल। मनुष्य के साथ बकरे के हड्डी मतलब बकरे के कंकाल को दफनाया गया है। एक कब्र मिली है जिसमें मनुष्य के साथ बकरे को दफनाया गया है। मनुष्य के साथ मतलब एक कब्र मिली है और उस कब्र में जो है मनुष्य के साथ बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ये कहाँ से मिला है? तो लोथल पुरास्थल से। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो रोपड़ पुरास्थल से मिला है। और वहीं आपका जो नवपाषाणिक स्थल जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम है वो मध्य पाषाण या नवपाषाणिक स्थल, वो सिंधु सभ्यता का नहीं है, वहां से भी मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सुरकोतदा पुरास्थल है। सुरकोतदा पुरास्थल गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर का प्रमाण मिला है। अस्थिपंजर का प्रमाण मिला है कहाँ से? सुरकोतदा पुरास्थल से। अल्लाहदीनो पुरास्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा पुरास्थल है। ही रहे हैं ये सिंधु नदी के मुहाने पर, सिंधु नदी के मुहाने पर कहाँ? कराची, पाकिस्तान, कराची के पास पाकिस्तान में। ठीक, यहीं पर एक आमरी पुरास्थल है, ये भी आपका पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है आमरी, जहां से 12 सिंघा का प्रमाण मिला है। यहीं पर आपका बालाकोट है, ये भी थोड़ा सा बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बंदरगाह। बाकी मुख्य आपका लोथल ही था जहां से सीप उद्योग का प्रमाण मिला है। नवसारी पुरास्थल जो आपका बलूचिस्तान में है, यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि मांग में सिंदूर का प्रमाण है, मांग मिला है, मांग में लगे सिंदूर का प्रमाण मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को प्रदर्शित करता है कि मांग में सिंदूर जो आज वर्तमान समय में लगाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो इसके अलावा और कुछ प्रमुख पुरास्थल से वहां से क्या क्या चीजें मिली वो हमने आपको यहाँ से बता दिया। अब इसके बाद वाली जो आपकी क्लास होगी वो पूरी सैंधवकालीन संस्कृति, इनका रहन सहन, खान पान, लिपि, देवी देवता, पूजा पाठ, क्या स्थिति थी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ और इसकी जुड़ी जो महत्वपूर्ण और तथ्य हैं ये हम आपको अगले वाले वीडियो में बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।